हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ 10 और एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सीयूटी के एग्जाम में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और रेडी होने से पहले मैं आपका अपना जीतू भैया आपका स्वागत करता हूँ सीयूटी अड्डा 24/7 पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए, और इनके बहुत चांसेस है कि ये पेपर में आ जाए। तो बहुत अच्छे से करना। आपको रूल्स पता है कि 10 सेकंड है आप लोगों के पास, और 10 सेकंड में आप लोगों को आंसर देना है, वरना फिर मोइन भाई तो बता ही देंगे। आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपन। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, सेशन को शेयर नहीं करा है, तो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करिए। और हम करते हैं बिना रुकावट के स्टार्ट अपना सेशन। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास क्या रहने वाला है। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आपकी हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने के लिए। तो जल्दी से आइए देखते हैं हमारे पास आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए जरा कि क्या आप लोगों को इसका आंसर आता है। पहला क्वेश्चन, द ताज महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन आगरा बाय विच डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है जो हर साल क्या करता है, ताज महोत्सव मनाता है आगरा में। तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि कौन सा डिपार्टमेंट है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में ये कह रहा है कि ताज महोत्सव हर साल आगरा में किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे ये हमें फोटो भी दिखा रहा है। फोटो तो आज मैं आप लोगों को इतने फोटो दिखा दूंगा ना कि तुम लोग फैन हो जाओगे। ये देखो, तो ये लोग क्या है, डांस वगैरह कर रहे हैं, है ना। तो कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें बता रहा है ये हमें। लेकिन आज हमें देखना है कि पहले तो मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर होने वाला है। ताज महोत्सव हर साल, अब देखो हर साल होता है, मतलब ताजमहल के आसपास होता है। और ये फोटो देखकर तो पता ही लग ही रहा है कि ताजमहल के आसपास कुछ डांस वगैरह करते होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट, सरकार का, गवर्नमेंट का कौन सा वो डिपार्टमेंट है जो ताज महोत्सव सेलिब्रेट करवाता है हर साल। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होने वाला है? तो एजुकेशन का डांस के साथ कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, तो एजुकेशन तो नहीं हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, कल्चर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो नहीं लग रहा, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, अब ताजमहल की बात है तो ताजमहल पे तो क्या टूरिज्म, टूरिस्ट ही अट्रैक्ट करेंगे अपन। इसका मतलब इन दोनों में से कुछ आंसर होने वाला है। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। और जितने लोग कह रहे हैं कि सर आंसर बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ सी है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है और सी आंसर होने वाला है, तो बिल्कुल सही बात है। आप सब लोगों का बिल्कुल सही आंसर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है ताज महोत्सव ऑर्गेनाइज करवाता है हर साल, ठीक है। और ये हर साल कहां पर होता है? ये हर साल होता है शिल्पग्राम में, शिल्पग्राम। और ये शिल्पग्राम जो है ये कहां पर है? ये ताजमहल के ईस्ट गेट पर है, ईस्ट गेट ऑफ ताजमहल पे हर साल होता है। क्या हर साल होता है ये ताज महोत्सव? और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये इसका 32nd एडिशन है, ठीक है। 32nd एडिशन है ये इसका। और एक और चीज, 32nd एडिशन है, इसका मतलब मुझे आप लोग बताइएगा कि ये स्टार्ट कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मुझे बताना कि ताज महोत्सव स्टार्ट कब किया था हम लोगों ने। लेकिन ये हम लोगों ने जब भी स्टार्ट किया था 1990s में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अभी से नहीं मनाया जा रहा है। ताज महोत्सव जो है मुगलों के टाइम पीरियड से मनाया जा रहा है, और मुगल्स के टाइम पीरियड में और नवाबों के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग मुगल एरा एंड ड्यूरिंग नवाब्स एरा, है ना, नवाब्स एरा, क्या करा जाता था? ताज महोत्सव मनाया जाता था। और उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने क्या करा है, दोबारा से इसको ऑर्गेनाइज करवाया और दोबारा से ये होता जाएगा, ठीक है। तो ताज महोत्सव हर साल होता है, हर साल फरवरी के महीने में होता है। और इंपॉर्टेंट चीज, ये 10 दिन चलता है, 10 डेज। तो ये 10 डे फेस्टिवल है, 10 डे फेस्टिवल। तो 10 डे फेस्टिवल है, हर साल होता ही होता है। और ये किस लिए होता है हर साल? इसमें क्या होता है, इसमें इंडिया के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कल्चर वाले लोग हैं इनको बुलाया जाता है ना। मतलब ये प्रमोट करता है कल्चर को, ठीक है। ये प्रमोट करता है आर्ट को, ये प्रमोट करता है क्राफ्ट को। मैं आपको बहुत सारी फोटोज दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि ये कैसे प्रमोट करता है। और मैं अपनी फेवरेट फोटो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी है फोटोज देखने के लिए? यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ताज महोत्सव हर साल होता है। हर साल का होता है 10 डे फेस्टिवल है, हर साल आगरा में मनाया जाता है। ताजमहल के
ईस्ट वाले गेट पे शिल्पग्राम पे मनाया जाता है, ठीक है। और प्रमोशन किसका करना है, इसमें कल्चर का प्रमोशन करना है। इसमें अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स वाले लोग आएंगे, इसमें अलग अलग आर्ट्स वाले लोग आएंगे, इसमें अलग अलग डांस फॉर्म्स वाले लोग आएंगे, अलग अलग म्यूजिक बजाने वाले लोग आएंगे, अलग अलग म्यूजिक गाने वाले लोग आएंगे, क्लासिकल वाले लोग भी आएंगे, ठीक है, फोक डांसेस वाले लोग भी आएंगे, सारे के सारे लोग आते हैं और बहुत शानदार महोत्सव होता है ये। तो अगर अभी तक आप ताज महोत्सव में नहीं गए हो तो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल जाना चाहिए आपको। बोर्ड का एग्जाम छोड़ दो, कुछ नहीं रखा पेपर वेपर में, है ना। चले जाओ, देखो जाके। अब मैं फोटो दिखाऊंगा तुम्हारा दिल करेगा जाने का, खास करके तीसरी फोटो जो दिखाऊंगा, भाई की फेवरेट है वो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो दिख ही रहा है हमें। आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा होता है ये ताज महोत्सव। तो ये देखिए जरा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल, ठीक है। ताजमहल के सामने वो है इबादत खाना वगैरह है इसका, है ना, मस्जिद वगैरह है। ये देखिए क्या है, ये मटके बना रहा है एक बंदा, और देखिए कितने खूबसूरत मटके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ताज महोत्सव में यही सब होता है ना। देखो बहुत प्यारे मटके बना रहा है ये बंदा, ठीक है। और इसका शो होगा वहाँ पर, सेल होगा इसका, परचेस होगा इसका, ठीक है, एग्जीबिशन होगा उसका। ये देखिए मूर्तियाँ देखिए आप लोग, है ना, कितनी प्यारी मूर्ति बना रखी है। देखो सन की मूर्ति बना रखी है, ठीक है। गणेश जी की मूर्ति देखो यहाँ पे, गौतम बुद्धा की मूर्ति देखो, कॉमन पीपल की देखो, ठीक है। ये वाली गणेश जी की देखो, ये देखो मुस्लिम्स की भी बना रखी है, ये देखो यहाँ पे शंकर जी की भी है। तो अलग अलग टाइप के ये बास्केट्स देखो कितने ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस तरीके का क्या करता है ये महोत्सव होता है ये। अभी खत्म नहीं हुए फोटोज, अभी और है ना। दिल थाम के बैठो भाई, जब लेके आएगा ना खतरनाक चीज लेके आएगा तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो, ऐसा करवा दूंगा सारा रट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, जल्दी से देखो डांस फॉर्म्स। ये तो देख लिया हमने फोटो, है ना। ये वाली फोटो देखो, कौन सा डांस है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि ये कौन सा डांस है ना। ये ऐसे मास पूस करके ऐसे करते हैं, ये कौन से वाला डांस है मुझे जरूर बताना। पीछे ताजमहल बैकग्राउंड देखो कितना तगड़ा बता रहा है, ठीक है। आप लोग मुझे अगर बहुत सारे कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को सीक्रेट्स ऑफ ताजमहल बताऊंगा, बहुत सारे सीक्रेट्स है ताजमहल के, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले ये देखना होगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ताज महोत्सव, और क्या कर रहा है, कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ट्राइबल कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है, इंडिया के फोक डांसेस को भी प्रमोट कर रहा है, क्लासिकल डांसेस को भी प्रमोट कर रहा है, इंडिया के क्या कहते हैं उसको, सिंगर्स को भी प्रमोट कर रहा है, हर चीज को प्रमोट करेगा। और अब दिखा रहा हूं मैं तुम्हें अपनी फेवरेट फोटो, देखोगे क्या, ठीक है। तुम लोग देखना मत, मेरी फेवरेट फोटो है ना, शादीशुदी नहीं हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी फोटो लगी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाना चाहिए देखने के लिए। देखो फोटो देखो जल्दी से। तो मेरी सबसे फेवरेट फोटो है कि 1 2 3 टड़ान, दिख रही है क्या, ठीक है। तो काफ़ी प्यारे डांसेस होते हैं यहाँ पे ना, प्यारे लोग आते हैं यहाँ पर डांस करने के लिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं गए हो तो चले जाओ, क्योंकि भाई तो जा रहा है, भाई जाके देखेगा डांस, ठीक है। मटके नहीं देखने अपने को तो डांस देखना है, ठीक है। तो ताज महोत्सव के बारे में सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, वीडियो अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वन द नेशनल ज्योग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेशनल ज्योग्राफिक्स का पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक का पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता। ऑप्शन है हमारे पास अतुल कसबेकर, प्रबुद्धा दास गुप्ता, कार्तिक सुब्रमण्यम या सुधीर शिवराम, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आने चाहिए इसका आंसर। ये वो बंदा है जिसने जीता है क्या, जिसने जीता है नेशनल ज्योग्राफी का क्या पिक्चर ऑफ द ईयर या फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये नेशनल ज्योग्राफी वही है ना, वो चैनल आता है ना नेशनल ज्योग्राफी का, वही वाला चैनल है। तो ये पूरे साल में क्या करवाता है, एक बार एनुअली पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है, ठीक है। किसको, फोटोग्राफर्स को। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इसमें क्या है, इसमें 5000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी लोगों की कि भाई हमने फोटो खींची है, हमारे वाले फोटो को दे दो पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड। लेकिन जीता इसमें कौन, एक इंडियन ओरिजिन का बंदा, है ना। इंडियन ओरिजिन वाले बंदे एकदम चल रहे, है ना, तूफान की तरह। वैसे ही तो ये एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है, देखो दिखने में लग रहा है इंडियन है, ठीक है। तो ये जीता है क्या, पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 5000 तो एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इन 5000 में कितनी बहुत सारी फोटोज भेजी होगी लोगों ने, लगभग लाख फोटोज में से इसकी फोटो चूज हुई है फॉर द बेस्ट पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड या पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा इसको, मतलब मिल चुका है इसको, ठीक है। अब ये बंदा कौन है आप लोग बताओगे मुझे, क्या इसका नाम अतुल कसबेकर है। अच्छा, ये सारे के सारे फोटोग्राफर्स
है ना, और इंपॉर्टेंट फोटोग्राफर्स है इंडिया के। लेकिन इसका आंसर अतुल कसबेकर नहीं है, प्रबुद्धा दास गुप्ता नहीं है, सुधीर शिवारम भी नहीं है, और इसका आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम। तो कार्तिक सुब्रमण्यम ऐसा बंदा है, कार्तिक सुब्रमण्यम, जिसकी फोटो को चूज कर लिया गया है एज पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आ रहा है नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं। अब मैं दिखाता हूं वो वाली फोटो जिसको पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी फोटोज दिखाऊंगा जो कि कार्तिक सुब्रमण्यम ने खींची है, और भी फोटोज, बहुत प्यारी प्यारी फोटोज खींचता है बंदा, देखो जल्दी। और इंजीनियर है बंदा, ठीक है, लेकिन फोटोग्राफी का शौक है, कर लिया है ना, पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहा है। देखो 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 देखो, तो ये वो फोटो है, ये वाली राइट साइड वाली, ठीक है। ये वाली जो फोटो है इसको टाइटल दिया गया है क्या? डांस ऑफ द ईगल्स, डांस ऑफ द ईगल्स, ठीक है। और डांस ऑफ द ईगल्स जो है यही बनी है क्या? पिक्चर ऑफ द ईयर, पिक्चर ऑफ द ईयर, ठीक है। और किसने क्लिक करी है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने क्लिक करी है, और बहुत प्यारी फोटो है ये, ठीक है। हमें इसमें क्या दिखा रहा है? 2 ईगल्स दिख रहे हैं, 3 ईगल्स दिख रहे हैं, वैसे 2 जो है आपस में लड़ रहे हैं या प्यार कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दिखाई दे रहा हमें। और ये फोटो देखो धुंध में खींची गई है ना। ये तो जितने भी ये फोटोग्राफर्स होते हैं ना वो बहुत तगड़े होते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं ये। तो इसको मिला है पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड, पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। अच्छा, इससे अच्छी मुझे ये फोटो लगी थी, ये वाली फोटो देखो कितनी प्यारी है ना, आउल है, ठीक है। तो ये आउल जो है क्या कुछ शिकार वगैरह करके खाया हुआ है इसने, लेकिन रात की फोटो है, देखिए, है ना। कैमरा का रेजोल्यूशन देखिए कितना प्यारा है, ठीक है। इससे अच्छी फोटो दिखाऊं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो डांस ऑफ द ईगल्स वाली फोटो है ना, ये वाली फोटो आने वाली है किसमें? नेशनल ज्योग्राफी हर महीने अपना एडिशन निकालता है, ठीक है। तो ये वाली फोटो अब इसके मई एडिशन की जो मैगजीन होगी, मई एडिशन की, उसका कवर पेज बनने वाली है। उसका क्या बनने वाली है? कवर पेज, ठीक है। तो बहुत प्राउड बना रहा है कार्तिक सुब्रमण्यम इंडिया को, और बहुत तगड़ा फोटोग्राफर है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और कौन से फोटोज है इसके जो बहुत प्यारे प्यारे हैं आप लोगों के लिए, जो मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए, दिख रहा है क्या फोटो? ठीक है, ये वाला फोटो देखिए, ये वाला, ठीक है। क्या है ये? बियर है ना। और बैकग्राउंड देखिए पूरा कैसा है, 2 अलग अलग फोटोज है। ये देखिए आउल, ठीक है। बैकग्राउंड देखिए कैसा है। तो कहाँ पर ये लोग जाते हैं और कैसी कैसी फोटोज खींचते हैं, एकदम काम तरीके से और एकदम नेचुरल दिखने वाली। आइए जल्दी से आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ये देखो, ये वाली फोटो देखो कैसी खींची है इसने। ये देखो पेंगुइन्स, है ना। तो इसलिए इसको मिला है क्या? क्यों? खतरनाक फोटो खींचता है, और इसी वजह से इसको मिला है पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको किस चीज में मिला है? इसको मिला है कौन सी वाली फोटो के लिए? डांस ऑफ द ईगल्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 76th बाफ्टा 76th बाफ्टा में एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर। और बाफ्टा क्या है? बाफ्टा है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो इसके रिसेंटली क्या है? 76th एडिशन आया है इसका, और 76th एडिशन में अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर को, बेस्ट एक्ट्रेस को और बेस्ट फिल्म को। तो जल्दी से मुझे पहले ये बताओ कि बेस्ट एक्टर कौन है इसमें, फिर मैं बताऊंगा बेस्ट फिल्म कौन सी है, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बेस्ट क्या एक्ट्रेस कौन सी है। तो जल्दी से बताओ। हिंदी में पढ़ लेते हैं कि 76 10 सेकंड है, जल्दी करिए। 76वें बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्टिन बटलर, केट ब्लैंकेट, विल स्मिथ या लियोनार्डो डिकैप्रियो। जल्दी बताइए फटाफट से, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट क्या कहते हैं आउटसाइड इंडिया वाला एक्टर कौन सा है, जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो ऑस्टिन बटलर, केट ब्लैंकेट, विल स्मिथ या लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर जो है ये विल स्मिथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और केट ब्लैंकेट हो नहीं सकती क्योंकि लड़की है, ठीक है, क्योंकि एक्टर पूछा है। और लियोनार्डो डिकैप्रियो हमेशा की तरह, है ना, खतरनाक, ठीक है, नहीं है। तो आंसर है इसका ऑस्टिन बटलर। तो ऑस्टिन बटलर को मिला है क्या? बेस्ट एक्टर अवार्ड किसमें? बाफ्टा में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड बाफ्टा में किसको मिला है? ऑस्टिन बटलर को मिला है, ऑस्टिन बटलर को। इसके लिए और जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, केट ब्लैंकेट जो है, केट ब्लैंकेट को मिला है बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड, बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड,
ठीक है। तो बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है केट ब्लैंकेट को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्टिन बटलर को। कोई दिक्कत है क्या? बेस्ट फिल्म जानना चाहोगे? बेस्ट फिल्म आइए दिखाता हूं। ये देखिए, ये है हमारे पास ऑस्टिन बटलर, ये है केट ब्लैंकेट। ठीक है, अलग अलग टेलीविजन सीरीज के लिए, मतलब अलग अलग फिल्मों के लिए इन दोनों को अवार्ड मिला है। और दूसरी चीज ये है, देखो ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और ये वाली फिल्म जो है आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, जाके देख लेना। ठीक है, एक और चीज सुनो, इस फिल्म को 7 अवार्ड्स मिले, 7। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है, और इसके साथ साथ क्या बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है इसको। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये वाली जो क्या कहते हैं फिल्म है, इसको टोटल 7 अवार्ड मिले हैं। और बाफ्टा में मैक्सिमम किसी भी एक फिल्म को सिर्फ 7 ही अवार्ड मिल सकते हैं, मतलब इसको मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्टर हैज बीन नेम्ड एज यूनिसेफ्स यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। तो जल्दी से मुझे बताइए कि चाइल्ड राइट्स के लिए नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ ने किसको बनाया है? हिंदी में पढ़ लेते एक बार। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना या सोनू सूद। तो जल्दी आंसर बताइए मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर होने क्या वाला है। और क्या इसका आंसर है कार्तिक आर्यन? नहीं है। ठीक है, क्या इसका आंसर है सोनू सूद? बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सोनू सूद नहीं है, शाहिद कपूर भी नहीं है, इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना वो बंदा है जिसको यूनिसेफ ने बनाया है चाइल्ड राइट्स के लिए अपना क्या ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और इसका काम क्या रहने वाला? इसका काम ये रहने वाला कि ये इंश्योर करेगा कि जितने भी बच्चे हैं उनको, इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, है ना, जो इसकी नजरों में आएगा या फिर जो कंप्लेंट्स आएगी इसके पास, ठीक है, एक तो ब्रांडिंग करेगा किसकी? यूनिसेफ के बारे में लोगों को बताता रहेगा, स्पीच वगैरह देता रहेगा, उसके साथ साथ इंश्योर करेगा कि चाइल्ड राइट्स सबको मिलते रहे। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी है? यूनिसेफ ने इसकी जिम्मेदारी दी है आयुष्मान खुराना को। फोटो भी दिखा देता हूं आपको, देखो दिख रहा है क्या? आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, है ना। तो इसकी टी शर्ट मिली है इसको, ये भी मिला है, तो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया है ये। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या, 2022 में जब वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था, ठीक है, तो मुझे जरूर बताना, इंडिया का चिल्ड्रंस डे तो पता ही होगा आपको, 14 नवंबर को होता है ना, लेकिन मुझे बताओ कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए मुझे आंसर आप लोगों का। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जब था, तो उस टाइम पीरियड में आयुष्मान खुराना, अभी तो एम्बेसडर नहीं बना था ये, लेकिन उससे बनने से पहले वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जब था 2022 में, तो आयुष्मान खुराना की बात हुई थी किसके साथ? साउथ ईस्टर्न एशिया के एम्बेसडर के साथ। और क्या आपको पता है कि एम्बेसडर के साथ, ठीक है, ये ठीक कर लेना स्पेलिंग भाई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? साउथ ईस्टर्न एशिया का एम्बेसडर कौन है? किसका? यूनिसेफ का साउथ ईस्टर्न एशिया का एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। और इन दोनों ने मिलकर क्या कहा था? इन दोनों ने मिलकर कहा था कि हम लोग जेंडर इक्वेलिटी लेकर आएंगे बच्चों में। क्या लेकर आएंगे? जेंडर इक्वेलिटी, ताकि किसी भी बच्चे को ये फील ना हो कि क्या वो एलियनेटेड है ना, अनाथ है, उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे। और विमेन का एम्पावरमेंट करेंगे, लड़कियों का एम्पावरमेंट करेंगे, खास करके स्पोर्ट्स में। अब सचिन तेंदुलकर है तो स्पोर्ट्स की तो बात करेगा ही करेगा। अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत है क्या? ये सारी की सारी न्यूज समझ में आ गई क्या? बेस्ट किस इंडियन एक्टर को बना दिया गया एम्बेसडर? आयुष्मान खुराना को। कोई दिक्कत? बड़े अगले न्यूज पे आइए, जल्दी से देखते हैं हमारे पास हमारी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि इंडिया सेक्योर्ड विच मेडल इन द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023। तो ये क्या बोल रहा है कि भारत ने, हिंदी में पढ़ ही लेते हैं ना, बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है? अब देखो, टीम को पदक मिला है, टीम को, है ना, देखो ये इंडिया की टीम है हमारी,
ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, कौन सी टीम है, बैडमिंटन की टीम है ये हमारी, ठीक है। तो अब बैडमिंटन की टीम को कौन सा मेडल मिला है, किसमें, मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 या एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 में। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे क्या है इसका, और मैं आपके आंसर रोज चेक करता हूँ, ठीक है। जब सेशन चल रहा होता है ना, मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है, कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है, और मार्क्स चाहिए मुझे आज। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि तुम्हारे कितने आंसर सही है, ठीक है। वीडियो के नीचे जो कमेंट आता है उसमें जरूर लिखना, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो, तो इंडिया ने क्या गोल्ड जीता है, नहीं इंडिया ने गोल्ड नहीं जीता है। क्या कुछ भी नहीं जीता, अगर कुछ भी नहीं जीता तो न्यूज ही नहीं होती, है ना। और यहाँ पे फोटो में ये खुश नहीं लग रहे होते। तो क्या इंडिया ने जीता है सिल्वर, नहीं इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने। अगर इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है तो गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल, गोल्ड किस टीम ने जीता है, गोल्ड जीता है चाइना ने, चाइना। और सिल्वर किसने जीता है, सिल्वर जीता है किसने, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आंसर, है ना, कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। इंडिया ने जीता है कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, विमेंस डबल में। अच्छा, ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप तो हो रही है, कहाँ पे हो रही थी, तो ये दुबई एग्जीबिशन सेंटर में हो रही थी, दुबई में, दुबई एग्जीबिशन सेंटर दुबई। तो दुबई में हो रही थी ये चैंपियनशिप, और इसमें जीता कौन, और दुबई कहाँ पर है, यूएई में, है ना। और यूएई की कैपिटल क्या है ये भी बताना मुझे। तो ध्यान से सुनो, दुबई एग्जीबिशन सेंटर दुबई में हो रही थी ये वाली चैंपियनशिप, और इसमें इंडिया का आया है, इंडिया की टीम का बैडमिंटन में आया है कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल। इंपॉर्टेंट चीज सुनो, हमारे पास दो बंदे हैं, एक है हमारे पास ट्रेसा जॉली, ठीक है, ट्रेसा जॉली, और दूसरी है हमारे पास गायत्री गोपीचंद। तो गोपीचंद और जॉली, ये दोनों की दोनों लड़कियों ने विमेन्स डबल्स में जीता है इसी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत है क्या, यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में सॉल्व कर दोगे क्या, बिल्कुल करोगे, है ना। प्रैक्टिस चाहिए, रोज प्रैक्टिस करो, है ना। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, एक्टिव रहता हो, रिप्लाई जरूर दूंगा तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ अपने गंदे से मेले से अंगूठे मुझे, ताकि अपन बढ़े आगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, देखिए, ये बोल रहा है कि इंडिया लिंक्ड इट्स यूपीआई सर्विसेज विथ विच कंट्री, कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने अपनी यूपीआई सर्विसेज को लिंक किया, है ना। मतलब इंडिया का यूपीआई और उस दूसरे कंट्री का कुछ और, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप क्या हो सकता है, डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है, रियल टाइम पेमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर वहां वाले लोग पेटीएम कह रहा हूं, यूपीआई को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट पैसा आ जाएगा अपने पास। हमारे वाले लोग अगर उनके यूपीआई को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, तो उनके पास पैसा चला जाएगा। तो ऐसा इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंडिया ने किया है, और किस कंट्री के साथ किया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या हो रहा है, भारत ने अपनी यूपीआई सेवाओं को किस देश से जोड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास लाओस, वियतनाम, सिंगापुर या म्यांमार। जल्दी से बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्या आप लोगों को पता है, क्या वियतनाम है, नहीं वियतनाम तो नहीं है। म्यांमार नहीं, पड़ोसी है, जरूरत ही नहीं है, जाके ले आएंगे पैसे तो अपन यहाँ से, है ना। लाओस नहीं, लाओस भी नहीं है। तो इसका आंसर है क्या, सिंगापुर। तो सिंगापुर बनी है फर्स्ट कंट्री जिससे हम लोगों ने अपना यूपीआई लिंक्ड करा है। अब ध्यान सुनो, हुआ क्या था, हमारे पास तो है यूपीआई, है ना, और यूपीआई की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन, है ना। यूपीआई की फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यूपीआई तो हमारे पास है, ठीक है, और ये है सिंगापुर वाले लोग, है ना। सिंगापुर का ये प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम क्या है, ली जिन लुंग, है ना। तो आप ध्यान सुनो, इनके पास क्या है, जैसे हमारे पास यूपीआई है, इनके पास है पे नाउ। तो सिंगापुर का पे नाउ और इंडिया का यूपीआई, ये दोनों को कर दिया है हम लोगों ने लिंक। क्यों लिंक करा है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है, कहां पर, सिंगापुर में रहता है। और सिंगापुर में वो लोग जब अपने घर पे पैसे भेजते तो उनको प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अब सीन क्या है, अब हम लोगों ने कर दिया यूपीआई लिंक, अब वो वहां पर स्कैन करेंगे डायरेक्ट पैसा अपने अकाउंट में, ठीक है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड वाले बंदे जो इंडिया में रहे, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्कैन करेंगे, उधर पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो रियल टाइम मनी ट्रांसफर के लिए किया गया है, रियल टाइम मनी ट्रांसफर होगा इससे, ठीक है।
और इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है, इंपॉर्टेंट चीज एक और ये है कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर है, P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया बैंक में चले जाओ फिर उनको बोल दो भैया कर दो, ना 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 ना, स्कैन करो दे दो पैसा, फोन नंबर डालो दे दो पैसा। क्यों? क्योंकि पे नाउ और यूपीआई हो चुका है अब क्या, अब लिंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया था किसने? ये लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने, और कौन? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली जिन लुंग ने, ली जिन लुंग। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, इसको लिंक करवाया। देखो ये यूपीआई है, ये है क्या, पे नाउ। और एक और चीज सुनो, ये है हमारे गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, इनका नाम क्या है? शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास। तो ये भी थे यहाँ पर। ठीक है, और इस साइड कौन है? इस साइड है रवि मेनन जी, रवि मेनन। अब देखो ये खुद इंडियन है, रवि मेनन। ठीक है, सिंगापुर में रहता है लेकिन इंडियन है। और क्या ये हल्का फुल्का नहीं है, जैसे हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनके पास क्या है? इनके पास है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। क्या है इनके पास? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इंडियन ही है, इंडियन ओरिजिन का है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन लोगों, ये लोग भी थे उस मीटिंग में, और वर्चुअल मीटिंग हुई है, ये ऑनलाइन मीटिंग हुई है, फोन कॉल के थ्रू हुआ है। और इन लोगों ने क्या करा, लिंक करवा दिया है किसको, किसको? यूपीआई को, किससे? पे नाउ से। समझ में आ रहा नहीं यार? अगर आ रहा है तो ठोक दो लाइक, इतना दिखा दो, इतने लाइक दे दो, इतने लाइक दे दो, कमेंट कर दो, इतने कमेंट करो, वायरल हो जानी चाहिए वीडियो। ठीक है, और बहुत सारा प्यार दिखाओ यार, इतना मेहनत करके आते हैं फिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। और अगर आपके आंसर सही आ रहे तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आ रहे तो मैं तो करवा ही दूंगा। ओहो, कलाकारी भी करके आया था मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट मालाबार नेवल ड्रिल दिस ईयर इन अगस्त। ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली बार मालाबार एक्सरसाइज या मालाबार मल्टीलैटरल नेवल ड्रिल या फिर मालाबार नेवल ड्रिल जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी या होस्ट करेगी इस साल। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। कौन सा देश इस वर्ष अगस्त में अपना पहला मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित करने जा रहा है? जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सा करने जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या इंडिया। ठीक है, और नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज मतलब शिप्स के साथ करी जाएगी एक्सरसाइज, ये है ना, शिप्स के साथ। जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोगों के पास है 10 सेकंड, तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आंसर क्या होने वाला है इसका। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर इसका आंसर इंडिया है, तो बिल्कुल भी आंसर इसका इंडिया नहीं है। ठीक है, मतलब आंसर इन तीनों में से है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जापान है तो जापान भी नहीं है, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है तो यूएसए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार क्या करवा रहा है? मालाबार एक्सरसाइज करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम करवा रहा है, क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम मालाबार एक्सरसाइज करवाने वाला है, मालाबार। और ये मालाबार मल्टीलैटरल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, और ये कौन करता है? ये करती है क्वाड कंट्रीज, क्वाड है ना, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज करती है। और क्वाड कंट्रीज में आता कौन कौन है? क्वाड कंट्रीज में आते हैं कितने जने? 4 जने। कौन कौन? इंडिया, यूएसए, जापान और कौन? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक होस्ट नहीं किया, तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार होस्ट कर रहा है। और एक और चीज, इस साल क्वाड की जो मीटिंग होने वाली है, क्वाड की मीटिंग, तो क्वाड की मीटिंग भी होस्ट करने वाला है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये वाला तो अगस्त में होने वाला है, क्या मालाबार नेवल ड्रिल, लेकिन मालाबार नेवल ड्रिल अगस्त में, लेकिन क्वाड की मीटिंग इस साल के एंड तक होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि क्वाड की मीटिंग इस साल कहां पर होने वाली है? ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया क्या? तो अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने मेले से अंगूठे, ताकि अपन बड़े आगे और देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, आइए देखिए जल्दी जल्दी से। विच अमंग द फॉलोइंग फर्म्स इज गोइंग टू स्पॉन्सर द विमेंस प्रीमियर लीग? ठीक है, तो WPL जैसे IPL था हमारे पास, वैसे ही WPL का ऑक्शन हुआ है। और मुझे जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका स्पॉन्सर कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल जब IPL नया स्टार्ट हुआ था, IPL जब नया स्टार्ट हुआ था, ये तो फर्स्ट एडिशन है ना विमेन प्रीमियर लीग का। लेकिन IPL जब इंडियन प्रीमियर लीग जब पहले स्टार्ट हुआ था, तो उसको स्पॉन्सर किया था DLF ने, फिर चेंज हो गया था, फिर बन गया था वीवो IPL आया था, फिर उसके बाद चेंज हुआ, फिर क्या बना?
टाटा आईपीएल पिछले साल क्या था, टाटा आईपीएल था। अब इस साल विमेन प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर कौन कर रहा है ये पूछ रहा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फर्म महिला प्रीमियर लीग को प्रायोजित करने जा रही है, महिला प्रीमियर लीग को। ऑप्शन है डीएलएफ, जियो, टाटा या वीवो। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मुझे, और फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बड़ा ही इजी आंसर है इसका। फटाफट 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 चलो, 10 सेकंड खत्म हो गए। तो इसका आंसर जो है वो है क्या, जियो, मत जियो। डीएलएफ, नो डीएलएफ। वीवो, नो ओप्पो, ओनली टाटा, रतन भाई टाटा, है ना, इंडिया का सुपरस्टार, क्या, टाटा। तो टाटा ने पिछले साल आईपीएल का ऑक्शन जीता था, और इस बार ऑक्शन जीता है किसका ऑक्शन जीता है, इस बार ऑक्शन जीता है इन्होंने किसका, विमेन प्रीमियर लीग का। और विमेन प्रीमियर लीग की ये है इस बार ट्रॉफी। देखो जरा खूबसूरत से बनाई है ना विमेन के लिए, ठीक है। हमें तो ऐसे ही पकड़ा देते हो हमेशा वाली। ये लो भैया, है ना, चाय पी लेना इसमें। देखो इनके लिए देखो क्या बनाई है ट्रॉफी, ठीक है। और यहाँ पे देखो लड़की बनाई है। तो ये चीज़ देखकर ना खुशी भी होती है कि विमेन एम्पावरमेंट अच्छा हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि इस बार जो आईपीएल होने वाला है या डब्ल्यूपीएल जो होने वाला है, विमेन प्रीमियर लीग, वो टाटा विमेन प्रीमियर लीग होने वाला है, और टाटा इसको स्पॉन्सर कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि टाटा कर रहा है इनको, क्या लड़कियों क्या, सबको ही खुश होना चाहिए। और इसको देखना, ठीक है। विमेन का क्रिकेट भी, विमेन के गेम्स को भी क्या करना, प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ मेंस में मत किया करो, ठीक है। हाँ, मजा मेंस में आता है वो अलग बात है। चलिए, अरे सच बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द DPIFF अवार्ड्स 2023। तो DPIFF अवार्ड्स हुए हैं, है ना। और DPIFF अवार्ड्स क्या है, ये है दादा साहेब फाल्के, लिख देता हूं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल, ऐसे ही कुछ है क्या, इंटरनेशनल DPIFF है ना, फिल्म फेस्टिवल। तो मुझे जल्दी से बताओ कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, और अभी मिला है, ठीक है। एक दिन पहले की न्यूज है ये, ठीक है। तो DPIFF अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है हमारे पास रणबीर कपूर, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन या राजकुमार राव, है ना। इन सब में सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है? यही करता है लौंडा, है ना, जमीन से उठाए बंदा, राजकुमार राव। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर कार्तिक आर्यन है? कटा, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि वरुण धवन है इसका आंसर? कटा। रणबीर कपूर लग रहा है क्या? रणबीर कपूर, राजकुमार भी कटा। आंसर इसका है रणबीर कपूर, ठीक है। तो रणबीर कपूर इसका आंसर है, ठीक है। तो रणबीर कपूर को किसके लिए? ब्रह्मास्त्र के लिए, है ना। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन, शिवा, ठीक है। इसके लिए मिला है इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को। इसी के साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इसी की वाइफ को, जिसका नाम है क्या, इसकी वाइफ का नाम क्या है? आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट को मिला है किसके लिए? आलिया भट्ट को मिला है, इसकी फिल्म आई थी ना वो, क्या नाम था उसका, गंगूबाई, है ना, गंगूबाई गोतियावाड़े, कुछ ऐसी फिल्म थी। तो उसके लिए इसको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड याद रखना किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स को, कश्मीर फाइल्स, ठीक है। और इसी तरीके से क्या, बेस्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको? वरुण धवन, ठीक है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किसको? क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किसको? ये मिला है विद्या बालन, ठीक है। तो ये भी याद रखना, विद्या बालन को मिला है क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है RRR को, है ना, सुना ही होगा आप लोगों ने। और मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का किसको मिला है? तो मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है अनुपम खेर को। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइए जल्दी से देखते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कहाँ चला गया भैया, चलो ओ ये देखिए ये भी आ गया इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। तो हु वन द गोल्ड इन मेंस एयर राइफल इन द शूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन कायरो। तो कायरो में होने वाली शूटिंग वर्ल्ड कप में किसने जीता है क्या, हु वन द गोल्ड मेडल किसने जीता है शूटिंग वर्ल्ड कप में जो अभी अभी हुई है, ठीक है। और कायरो कैपिटल है किसकी, इजिप्ट की। तो इजिप्ट में हुई है शूटिंग वर्ल्ड कप, और इजिप्ट में जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुई है इसमें गोल्ड मेडल किसमें, एयर राइफल मेंस में किसने जीता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में ये कह रहा है क्या, काहिरा में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की एयर राइफल में स्वर्ण किसने जीता है। ऑप्शन देखिए क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन है रुद्रांश पाटिल, तिलोत्तमा सेन, मैक्सिमिलियन उल्ब्रिच या नर्मदा निथिन। तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर जो है, बिल्कुल सही आंसर वो है रुद्राक्ष पाटिल। और रुद्राक्ष पाटिल ने एक गोल्ड नहीं जीता है इसने इसमें जीते हैं 2 गोल्ड, ठीक है। तो दो गोल्ड मेडल जीते हैं। और सिंगल्स में इसने हराया है किसको, सिंगल्स में इसने हराया इस बंदे को जिसका नाम है मैक्सिमिलियन अल्ब्रिच। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मैक्सिमिलियन अल्ब्रिच जो है ये जर्मनी का है बंदा। तो और इसको हराया इसने 16-9 से 16-9 से 16-9 से हराया। तो ये भी याद रखना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके बारे में वो क्या है कि बस इतना ही है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को सबको आज वाला सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने जीतू भैया को। मोइन पठान तब तक के लिए आपको कहता है जय हिंद।